बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कैसे हैं व्यूवर्स आप? अच्छा जी, आज मैं लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट केक। इसके लिए क्योंकि बाज़ लोगों के घर ओवन नहीं होता, तो ओवन के बगैर आज मैं आपको ड्राई फ्रूट केक बनाना सिखाऊंगी। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने लगा लिया है जो बर्तन है इसका केक बनाने वाला, उसके अंदर मैंने लगा लिया है थोड़ा सा मैदा और साथ ही कुकिंग ऑयल मैंने लगा दिया है। और अब ये मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। ये मेरे पास है, देखें मैंने इसको अच्छी तरह छान लिया है। ये 2 कप मैदा है। साथ ही ये मेरे पास माल्टे के छिलके, आजकल माल्टे का सीज़न भी है, इसको मैंने अच्छी तरह बारीक काट के सुखा लिया है। साथ ही ये ड्राई फ्रूट है मेरे पास, बादाम है और ये मेरे पास काजू हैं। कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं और कुछ ऐसे रखे हैं। ये थोड़ा सा आधा कप मेरे पास दूध है और साथ ही ये मेरे पास दही है आधा कप, और ये कुकिंग ऑयल है मेरे पास हाफ कप, और साथ ही ये मेरे पास दूध है और चीनी इसी तरह। फिर ये देखें मैंने चार मैंने अंडे ले लिए हैं। ये मेरे पास है वनीला एसेंस अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए। और फिर इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मीठा सोडा डालूँगी। और फिर साथ ही मैं इसमें जो बेकिंग सोडा होता है उसकी भी मैं आधी चम्मच जो है इसमें शामिल करूँगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और सामने स्क्रीन पे भी आपको सारी चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। और ये जो बादाम है आधे मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं और कुछ मैंने केक के अंदर जो मैंने कटिंग करके रखे हैं वो मैं केक में मिला लूँगी। जी, अब मैंने 4 अंडे यहाँ पे उनको तोड़ लिया है और अब मैं अच्छी तरह इनको अंडों को जो है फेंट लूँगी। साथ ही ये दूध मैंने थोड़ा हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। इसमें मैं चीनी जो है वो अच्छी तरह मिक्स करके ताकि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। और साथ ही जो मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का रखा था वो मैंने इसमें सॉरी जो उसका रखा था घी का वो शामिल कर दिया। साथ ही मैंने अंडों में ये दही डाल दिया हाफ कप, और फिर इनको मैंने अच्छी तरह फेंटा। और साथ ही ये मैंने दूध जो मैंने चीनी में शीरा बना के रखा था, चीनी अच्छी तरह देखें मिक्स हो गई है, शीरा सा बन गया है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट इसमें डालेंगे चीनी तो वो मोटी रहेगी और मतलब बारीक नहीं होगी। तो अब देखें मैं इसको अच्छी तरह फेंट रही हूँ। मैं इसको इतनी देर फेंटूंगी जितनी देर जो इसकी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए होगी, इसमें थिकनेस नहीं आ जाएगी, तब तक मैं इसको फेंटूंगी। अब इसमें मैंने जी डाल दिया है वनीला एसेंस आधी चम्मच। और वनीला एसेंस जो है एक तो खुशबू भी लाता है ड्राई फ्रूट केक में, और दूसरा ये अंडों की जो एक स्मेल होती है ख़ास उसको ख़त्म करता है। अब देखें इसको फेंटने का जो अमल है ना, इसमें केक में आप जितना इसको फेंटेंगे उतना ही आपका केक जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। और फिर एक दफ़ा फिर मैंने एहतियातन जो है जो मेरे पास मैदा था 2 कप, उसको मैं दोबारा से छान रही हूँ कि अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है या कोई ज़र्रा या कोई इस किस्म का, तो वो जो है वो रिमूव हो जाए। और साथ ही इसमें मैंने डाल लिया है अब बेकिंग पाउडर आधा चम्मच और मीठा सोडा आधी चम्मच, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब देखें आप ये मैंने इन अंडों में जो मैंने जिस अंडों के जो उसमें सारा सब कुछ मिलाया था, अब मैंने इसमें मैदा डालकर और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है ये जो माल्टे के छिलके जो मैंने बारीक बारीक काट के रखे थे सुखा के, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब देखें व्यूवर्स, आप जो थिकनेस है यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह, ये थिकनेस हमें चाहिए हमारे केक के लिए। इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ना इससे गाढ़ा और ना इससे पतला। अब देखें मैं इसको उसके बर्तन में जो केक का हमारा बर्तन है सांचा है उसमें मैं इसको डाल रही हूँ। और स्टैंड तो मैंने
पहले ही एक देगची में, बड़ी सी देगची है मेरे पास, इतने साइज़ की, आप भी देख लें, स्टैंड मैंने इसके अंदर रख दिया था और अब ये काफ़ी गर्म हो चुकी है। अब मैं इस सांचे को, जो मेरा ड्राई फ्रूट केक का जो सांचा है, इसको मैं इस देगचे में आराम से रख दूँगी और साथ ही मैंने इसको ढक्कन दे दिया। अब आपने तकरीबन इसको तकरीबन आधा घंटा जो है वो बेहतरीन होता है एक केक को बनाने के लिए। अब आप देखिए हमारा केक बन के आधे घंटे के बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा केक तैयार हो चुका है। और जो मैंने बादाम रखे थे साबुत, उनसे मैंने ऊपर गार्निशिंग की है और बादाम से इसकी लुक इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि दिल कर रहा है अभी खा लूँ। तो ये देखिए वीवर्स, अब आप मैंने इसको कटिंग की है तो ये कितना सॉफ्ट, और अंदर तक आप देखें कि हालांकि ये ओवन में नहीं बना, सिर्फ हमने सिंपल देगची में बनाया है, फिर भी अंदर तक इसकी आप देखें कि गला इस तरह है जिस तरह अंदर तक के यूं लग रहा है जैसे किसी ओवन में बना है। तो वो लोग जो कि कहते हैं कि हम केक नहीं बना सकते, हमारे घर ओवन नहीं है, उनके लिए ये एक शानदार टिप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।